जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति और ये आदिवासी क्यों कहते हैं अपने रसोई घर को लाल बंगला और इनका श्री रामचंद्र जी से क्या संबंध है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद विशेष पिछड़ी जनजातियों का जिला है। इस जिले में जनजातियों के अनोखे रंग दिखते हैं। इसी में एक भुंजिया जनजाति के लोग रहते हैं। दरअसल भुजिया जनजाति भगवान शिव और माता पार्वती से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। इसके पीछे एक कहानी सुनाई जाती है और इनकी मान्यता भी है। जब भगवान शिव और माता पार्वती इस क्षेत्र में आए थे, एक झोपड़ी में रहते थे, जहाँ तब एक पुतला और पुतली भी झोपड़ी में रखे गए थे। भगवान शिव जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो चिलम की आग से उस झोपड़ी में आग लग जाती है और पुतला पुतली जल जाते हैं। जलना को स्थानीय बोलचाल में भुंजना कहा जाता है। पुतली के जलने से इस जनजाति का नाम भुजिया पड़ा है। हालांकि वास्तविक आधार तय पाना अभी संशय का विषय है। ये जनजाति समूह में रहना पसंद करते हैं। 30-40 लोगों का छोटा छोटा समूह है। घर बनाने के कार्य प्रारंभ करने में भी इनकी एक परंपरा है। माना जाता है कि पुरुष उपवास रहते हैं और उपवास के दौरान लकड़ी काटते हैं, और जब लकड़ी काटने के समय ये कहते हैं, मैं पेड़ काट रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जरूरी है इसलिए मैं पेड़ काट रहा हूँ। अब हम जानेंगे कि लाल बंगला क्या है। दरअसल भुंजिया जनजाति अपने घर के बाहर एक रसोई घर बनाते हैं। इसे जनजाति लाल बंगला के नाम से पुकारते हैं। लाल बंगला के पीछे एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी को इस क्षेत्र में आना पड़ा। भुंजिया जनजाति की मान्यता है कि त्रेता युग से इसकी कहानी जुड़ती है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास पर निकले हुए थे। तब हुआ ये कि दंडकारण्य क्षेत्र के पंचवटी से सीता माता का अपहरण हो जाता है। ये दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का वही बस्तर है जब रावण ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने आता है। तब सीता माता लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर भिक्षा देती है। तब रावण सीता माता का अपहरण करता है। जब राम, भगवान और लक्ष्मण जी भुजिया जनजाति के पास पहुंचते हैं तो अपनी कहानी बताते हैं। तब जनजातियों के मन में डर पैदा हो जाता है। ये रोजाना जंगल में काम करने जाते हैं। ऐसे में हमारे घर की महिलाएं अकेली रहती है। इसी भय के बाद लक्ष्मण जी से भुजिया जनजाति की महिलाएं प्रार्थना करती है, कहती है कि हमारे लिए भी रेखा खींच दीजिए। इस दौरान लक्ष्मण जी मांग करते हैं कि आप एक नया घर बनाइए कुटिया की तरह। इस कुटिया में 3 लक्ष्मण रेखा मैं खींच देता हूँ। उस दिन से प्रथा चली आ रही है। लाल बंगला, हाँ, इसी नाम से आप लोग यहीं नहीं खवाते हैं। हाँ, आप लोग खवाते हैं उसमें लाल बंगला। मान्यता है कि यदि कोई प्रतिबंधित लोग लाल बंगला का स्पर्श या प्रवेश करते हैं तो लाल बंगले को तोड़ भी दिया जाता है। इसके बाद एक नई जगह पर अपना रसोई घर या लाल बंगला स्थापित करते हैं। भुंजिया जनजाति की एक और अनोखी प्रतिबंधित है। इसके अनुसार इस जनजाति की महिलाएं सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती है। भुंजिया जनजाति में सफेद वस्त्र का पहनावा होता है। महिलाएं पेटीकोट और ब्लाउज का प्रयोग नहीं करती, केवल साड़ी पहनती है। एक और परंपरा है कि बिना गोदना के महिलाओं का विवाह नहीं होता है। माना जाता है कि माता पिता के यहाँ बेटी गोदना बनवाती है। इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि जब बेटी को ससुराल में माता पिता की याद आए तो गोदना को देखकर मुस्कुराती है। चीन्हा है, क्या चीन दिया तेरा माँ बाप? नहीं, मैं गोदना दिया हूँ मेरा बेटी को। भुंजिया जनजाति की दिनचर्या और इनकी मान्यताओं काफी रोचक है। भुंजिया जनजाति बहुत ज्यादा पिछड़े नहीं है। ये अपने ही समूह में संकोचित तो जरूर है, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। भुंजिया जनजातियां बाकी समाज की तुलना में स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो केवल कंदमूल पर आधारित नहीं है। अभी कृषि कर रहे हैं, वनोपज का संग्रहण कर रहे हैं और अपने घर को स्वच्छ रखते हैं। तो ये रही है भुंजिया जाति के बारे में जानकारी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।